ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वही हर हंताति महा कर मंगल करे हूँ महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पर मिथ्या भाव अभाव से जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष चालू करे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक दूसरा अधिकार वेदनीय कर्मोदय जन अवस्था पृष्ठ क्रमांक 41। सबसे नीचे का पैराग्राफ। यह जो बाह्य कारण कहे हैं उनमें कितने कारण तो ऐसे हैं जिनके निमित्त से शरीर की अवस्था सुख दुख को कारण होती है और वे ही सुख दुख के कारण होते हैं, तथा कितने कारण ऐसे हैं जो स्वयं ही सुख दुख के कारण हैं। ऐसे कारणों का मिलना वेदनीय के उदय से होता है। वहाँ साता वेदनीय से सुख के कारण मिलते हैं और असाता वेदनीय से दुख के कारण मिलते हैं। ये अपन ने कल देखा था, साता का कुछ सुख का कारण कुछ दुख का कारण वे स्वयं वेदनीय कर्म का उदय के हिसाब से मिलते हैं। यहाँ ऐसा जानना कि वे कारण ही सुख दुख को उत्पन्न नहीं करते। आत्मा मोह कर्म के उदय से स्वयं सुख दुख मानता है, ठीक है ना। अब ऐसा टोडामल जी समझा रहे हैं कि कोई ऐसा ही नहीं समझ ले कि साहब कर्म ही सब कुछ करता है। वो कहते नहीं, आत्मा मोह कर्म के उदय से स्वयं सुख दुख मानता है, स्वयं, कोई दूसरा नहीं है। कर्म तो निमित्त है। वहाँ वेदनीय कर्म के उदय का और मोह कर्म के उदय का ऐसा ही संबंध है, ऐसा ही संबंध है दोनों के बीच में। वेदनीय कर्म का उदय आया तभी तुम्हारे मोह कर्म का उदय भी, तभी तुम्हारी पर्यायगत योग्यता भी। दोनों में कोऑर्डिनेशन टूटता नहीं है। कभी कभी ऐसा बहुत लगता है अपने को कि साहब कर्म का उदय आए तो हम क्या करें, आएगा तो करोगे क्या। वो तो जितना जितना अंतरंग में अपने स्वरूप की रमणता होगी, कसाय का अभाव होगा, तो फिर उदय भी वैसे ही आते हैं। फिर उदय ऐसा नहीं होता कि मुनिराज के उदय वैसे ही आ जाए जैसे हमारे आते, ऐसा नहीं होता। जैसे कसाय रहती है, पर्यायगत योग्यता रहती है, तो उदय भी वैसे ही आते हैं। इसलिए वास्तव में तो जीव पर द्रव्य में भी कुछ सुधार बिगाड़ नहीं कर सकता, स्वयं की पर्याय में भी बिगाड़ सुधार नहीं कर सकता। जो वस्तु का स्वरूप है उसका सच्चा स्वरूप समझकर सच्चा श्रद्धान करे, ये जीव का पुरुषार्थ है। और सच्चे श्रद्धान के बल से स्वयं में भी तत्व विचार आदि में उपयोग लगता है, तो वहाँ पर अपने आप ही कसाय आदि का भाव होता भी है और कदाचित नहीं भी होता है। इसलिए बहुत अपेक्षा नहीं रख के शांति से जो जैसा उदय आ जाए, उसमें जो आकुलता हो, उस आकुलता को भी सहज स्वीकार करने में ही वो आकुलता सा बचने का उपाय है। ये आकुलता क्यों हो रही है, इतनी आकुलता क्यों हो रही है, मुझे आकुलता नहीं होनी चाहिए, ऐसा सोचने से तो आकुलता बढ़ती ही है।
या मेरा उदय ऐसा क्यों आ रहा है, मैंने पूरा में क्या पाप कर, कुछ नहीं, इन बातों में कोई सार नहीं है। वो तो जो करना था होना था हो गया। ख्याल में है कि नहीं आया? वर्तमान में समता भाव धारण करके आनंद से जो हो रहा है सब स्वीकार करो और आनंद से रहो। तो उससे क्या होगा? जब आकुलता होगी कि नहीं होगी? आकुलता होगी। आकुलता तो नहीं होगी ऐसा तो नहीं है, लेकिन यही उपाय है आकुलता कम करने का भी। आकुलता को कम करने का उपाय एक और आकुलता करना नहीं है। ये आकुलता को कम करने का उपाय, जो आकुलता है उसे शांति से सहजता से स्वीकार कर लो कि है, मैं कोई बात नहीं। तो देखो, मोह कर्म का उदय का भी ऐसा ही संबंध है। जब साता वेदनी उत्पन्न किया तब बाह्य कारण मिलता है, तब तो सुखमान्य रूप मोह कर्म का उदय होता है। इसी को कहते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध। ख्याल में है ना? और जब असाता वेदनी का उत्पन्न किया, बाह्य कारण मिलता है, तब तुकमान्य रूप मोह कर्म का उदय होता है। तथा यही कारण किसी को सुख का किसी को दुख का कारण होता है। जैसे किसी को साता वेदनी का उदय होने पर मिला हुआ जैसा वस्त्र सुख का कारण होता है, वैसा ही वस्त्र किसी को असाता वेदनी का उदय होने पर मिला सुदुख का कारण होता है। ये और गजब की बात है। ये बात जब मैं शास्त्री में पढ़ता था तब ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बहुत समझने में आई थी। ये बात क्या है कि ये जो हमारी दृष्टि है ना कि साहब किसी के पास अच्छा मकान, अच्छी दुकान, अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे, अच्छे संयोग होंगे तो वो सुखी होगा। टोडामल्ली साहब ने यहाँ पे ये बात झुठला दी। बोले ऐसा कुछ भी नहीं है। बोले क्यों? कि तुम्हें बाहर से लिखेगा कि उसके पास सब कुछ है, ठीक है ना, लेकिन अगर उसका मोह तीव्र होगा, ख्याल में आए ना, तो उसको दुख लगेगा। आपको सुख लग रहा है तो क्या लग रहा है टोडामल जी? जिस वस्त्र में किसी को सुख लग रहा है उसी वस्त्र में वही वस्त्र मिलने पर कोई दुखी हो रहा है। तो वास्तव में ये जो बाहर के संयोग हैं, हम किसी के सुख दुख की नाप इससे नहीं कर सकते और इससे सुख दुख की नाप करनी भी नहीं चाहिए। देखो सुख दुख क्या है सुख दुख? जितनी ज़्यादा आकुलता उतना दुख, जितनी कम आकुलता उतना कम दुख, और आकुलता बिल्कुल नहीं, परम सुख। ख्याल में है ना? तो कोई व्यक्ति करोड़पति है लेकिन उसके आकुलता बहुत है तो उसे सुखी नहीं मानना। उसे ऐसा नहीं मानना कि ये सुखी। सुखी कहाँ है? क्योंकि आकुलता तो बहुत है ना। तो पहले तो ये निर्णय करना चाहिए कि जो व्यक्ति समता भाव से शांति से बैठ सके, समझ में है ना, ज़्यादा विकल्पों की आग में नहीं जले, उसको सुखी मानना थोड़ा बहुत। लेकिन हम तो देखते हैं एक प्राइम मिनिस्टर 24 घंटे परेशान है। कितने घंटे? 24 घंटे। इस राज्य का चुनाव, उस राज्य का चुनाव, यहाँ जीतना, यहाँ की तकड़म, वहाँ की तकड़म, पूरे टाइम उपयोग लगा हुआ है। लेकिन अपन अज्ञानता में उसे सुखी मानते। अपन ऐसा नहीं सोचते कि बेचारा सुखी कहाँ है, क्योंकि सुख का लक्षण कर्तृत्व नहीं है। कोई व्यक्ति कितने बड़े पद पर बैठा है, ये सुख का लक्षण नहीं बनाना, और हमें सुख का लक्षण बनाते हैं। तो इससे दुख उत्पन्न होता है। क्यों होता है दुख उत्पन्न? पता है? क्योंकि वो पद तुम्हारे पास है नहीं और तुमने पद को सुख का लक्षण बनाया, तो तुम अपने को भ्रम से ही दुखी मानोगे कि नहीं मानोगे? और यही होता है। तुमने करोड़ रुपए को सुख का कारण बना लिया। वस्तु स्वरूप में नहीं लिखा था कि करोड़ रुपया सुख का कारण है, किसी ने कहा भी नहीं। तुमने अपने ही अज्ञानता से एक कल्पना करी कि जिसके पास करोड़ रुपया होता होगा वो सुखी होता हो, ये सुख का लक्षण बनाया। अब तुम्हारे पास करोड़ रुपया नहीं है तो तुम अपने को क्या मानते हो? दुखी, और होते रहते हो रात और दिन दुखी। तो समझ में ना? लेकिन अगर उसी समय तुम्हारा ये सच्चा श्रद्धान हो कि करोड़ रुपए से सुख नहीं होता, ख्याल में ना, पद से सुख नहीं होता, जिसके आकुलता नहीं हो वो सुखी होता है।
तो आकुलता अगर मैं यही नहीं करूं तो मैं यही सुखी हूँ। ख्याल में है कि नहीं है ये बात? अगर अपन को समझ, देखो बहुत सारे लोग इसलिए दुखी नहीं है कि उनके पास रोटी नहीं है खाने के लिए, वो इसलिए दुखी नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं है पहनने के, पैसा नहीं है खर्च करने के लिए, मैं इसलिए दुखी नहीं हूँ उनके पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, सब है ये सब। लेकिन वे दुखी क्यों हैं? कि हम विधायक नहीं हैं, हम मंत्री नहीं हैं, हम करोड़पति की लिस्ट में शामिल नहीं हैं। उनसे पूछो कि तुम्हारा सिर्फ यही दुख है, तो वो कहते हैं यही दुख है। बाकी उनसे कहो खाना पीना, कि वो तो सब है। अब ये दुख किसने पैदा किया? स्वयं के अज्ञान ने पैदा किया। और मनुष्य जाति में ये छोटे बड़े की भावना बहुत रहती है। बड़े सेठ को आगे बुलाया जाता है ना, मध्यम परिवारों को आगे नहीं बुलाता। तो मध्यम वाला क्या सोचता है कि देखो अगर मैं बड़ा सेठ होता तो मुझे आगे बुला लेते, यही है ना। लेकिन वो आगे आने पर भी आकुलता कितनी होगी इसको, ख्याल में है ना? उस आकुलता को नहीं पहचानते वो। ख्याल में एक आदमी स्टेज पे बैठा हुआ तो हमको लगता है सुखी होगा, लेकिन उसके अंदर आकुलता चलती है तो सुखी कहाँ है? लेकिन अपन ऐसा मान, और अपने मानने से वो भी मानता है। अगर हम मानना बंद कर देना कि तू सुखी है तो वो तो हाथ लुट जाएगा बेचारा। ये जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं, ये इस बात की खुशी लेते हैं कि तुम उन्हें खुश सुख मानते हो, तो उनको लगता है कि हम कुछ हैं। ख्याल में है? अगर मान चलो ऐसे नेता निकल जाए और जनता बाहर निकले ही नहीं, जनता देखे ही नहीं, मतलब ही नहीं रखे, तो बताओ उस पद पे भी रह के वो महादुखी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? है? कहेगा बताओ कोई निकलता ही नहीं मुझे देखने के लिए। और वो लोग निकलते हैं, उसके साइन लेते हैं, उसके आगे पीछे दौड़ते हैं, उससे फोटो, तो उसको लगता है कि मैं कुछ, इतना सुख है कि मैं कुछ हूँ। वो भी कितनी देर का, जब वो जनता के बीच में जाता है। क्योंकि बाकी टाइम तो उस पद को मेंटेन करने में ताकत लगी रहती है। अभी मैं कल पढ़ रहा था, मोदी ने 16 घंटे में 200 मीटिंग करी, 18 घंटे में 200 मीटिंग। अब आप विचार करो, आपको एक मीटिंग करने में कितनी आकुलता होती है। और जबकि तुम्हारी मीटिंग में कोई बहुत बड़े फैसले नहीं लेने, तुम्हारी समाज के लोग बैठे हुए हैं, तुम्हारे भाई बंधु बैठे, उसमें तुम्हें इतनी आकुलता होती है। वहाँ पे विदेशी लोग, कहाँ के लोग, सबके बीच में अपनी बात रखना, तुम्हें तो लगता है उसके मजे। अरे सोचो तो, एक शब्द इधर का उधर नहीं निकलना, इतना नपा तुला बोलना है, व्यवहार बिल्कुल ऐसा रखना है, बाप रे बाप है ऐसा। कैसे बंधन, बिल्कुल ऐसा बंधन, कैदी को ऐसा बंधन नहीं है। अपन तो जल्दी बोल देते तो विदेश यात्रा कोई हंसी खेल है, तुमने जरा सा तुम्हारा इधर का उधर शब्द फिसला और मीडिया तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। उन नेताओं से कितना हाथ मिलाना, किससे क्या बात रखनी है, किससे, भैया कितना दिमाग चलाना पड़ता होगा। और तुम क्या सोचते हो कि भाई जाके डायरेक्ट बोलते हैं, पहले यहाँ घंटों, 18 घंटे जो 200 मीटिंग है ना, उसके पीछे 200 घंटे तो यहाँ खर्च हुए होंगे कि भाई सब बताओ किससे कैसे बात कर। 50 आदमी लगे रहते वो IAS ऑफिसर कि वहाँ ये काम करना है, ऐसे बोलना। तुम सोचते हो इन पदों में सुख है? हाँ, एक शब्द, एक अलग स्पेशल इस काम के लिए, इस काम के लिए, सबसे मिलो, सबकी माथे में भरो, तब तो पिए वो तुम। अब ये आकुलता नहीं लगती। लेकिन वो गाड़ी में बैठ के निकलता है, जनता करोड़ों उसके हाथ मिलाती, वो दिखता है। दूसरा पक्ष हमेशा देखा करो। जीवन में एक पक्ष देखने की आदत बहुत बुरी है। अब्दुल कलाम जो है ना, अब्दुल कलाम ये कहते थे, जीवन में आप हमेशा महापुरुषों की सफलता देखते हो, आप महापुरुषों ने वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या किया है वो कभी नहीं देखते। ख्याल में ना, वो आपको देखने में नहीं आता, वो आपके दिमाग में नहीं। इसलिए आप क्या सोचते हो कि ये सुखी है, लगते कि नहीं लगते? खाना पीना सब छोड़ना पड़ता है। एक IAS ऑफिसर, आपको पता है कैसे बनते? रात तो दुनिया भूल जाते हैं, उनको पता ही नहीं रहता दुनिया में क्या हो रहा है।
बोलो, सब कुछ दुनिया उसी में लगी, तब बनते और बनते हैं तब तुम्हें वो निकलते, तब तुम्हें इसकी बहुत मजे मजे कैसी बातें करते। तो ऐसे ही हम और आप कोई दुखी नहीं है, हम तो ये कल्पना कर कर के दुखी है। ये टोडामल जी कितना अच्छा समझा रहे हैं। देखो भाई, तुम्हारे अज्ञानता से तुम ही ऐसा मान लेते हो कि ये पदार्थ सुखी करेगा, ये पदार्थ दुखी करेगा, तो वहाँ पर पदार्थ तो न सुख के कारण है न दुख के कारण है। ये तो स्वयं का ही साता, और साता वेदनी क्या है? यही साता वेदनी है। मेरे संयोग भले ही खराब हो और मैं आनंद से रहता हूँ तो मेरा सातरा वेदनी कर्म का उदय है। और मेरे महल हैं और मैं दुखी रहता हूँ तो मेरे असाता वेदनी कर्म का उदय है। नहीं समझ में आया? कितनी सरल बात है। तुम भले ही झोपड़ी वाले को कहते हो इसके पाप का उदय है, अगर वो आनंद में है तो वो काय का उसका पाप का उदय है भाई, क्योंकि वो से झोपड़ी दुखी कर ही नहीं रही। नहीं समझ में आया? एक राजा था, एक राजा का दोस्त था। कई समय बीत गए, दोनों अलग अलग हो गए, लेकिन राजा को ये पता चला कि जो मेरा दोस्त था वो बहुत बड़ा साधु बन गया। तो राजा मन ही मन सोचने लगा, मैंने ही ना जाने कैसे पाप करे थे और मैं घर गृहस्थी में और ये राजा महाराजा में फंस गया। मेरा दोस्त तो बताओ साधु बन गया और अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर रहा है, उसका जीवन तो आनंद में चल रहा है। लेकिन उसके मन में ऐसा भी लगा उसको कि इसकी अपन परीक्षा करें, ख्याल में है ना, इसको देखें। तो एक बार उसको ऐसा पता चला कि उसका जो दोस्त साधु है वो उसी नगर की तरफ आया हुआ है। ख्याल में है कि नहीं है? पूरे नगर की तरफ आया हुआ है। तो राजा उसे सम्मान लेने गया। तो राजा ने कहा, आप मेरा महल देखने चलोगे? मेरा बहुत बढ़िया महल। उसने कहा चलो। ख्याल में है ना? चला गया। राजा को मन में शंका हुआ, ये महल देखने क्यों आ गए? जो त्यागी वृत्ति साधु उनको क्या लेना देना महल? तो अच्छे से उसने खूब शांति से महल देखा। ख्याल में है ना? तो राजा ने कहा, एक दो दिन रुक जाओगे यहीं? हाँ बोले रुकेंगे। बोले खाने में क्या खाओगे? बोले जो खिलाओगे। खीर हलवा? हाँ खीर हलवा पूड़ी बनो। वो तो बिल्कुल डर गया। बोले तो झूठा है बिल्कुल, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल भूखा ही बैठा था। ख्याल में है ना? और कहाँ सोओगे? बोले जहाँ सुलाओगे। बोले मखमल के गद्दे? बोले हाँ मखमल के गद्दे पे। सो गया शांति। राजा तो बहुत परेशान, इसकी कैसा साधु है? 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। राजा ने कहा ये तो भ्रष्ट है बिल्कुल, ये तो कुछ कहता ही नहीं। 4 दिन तो अपने शांति से आनंद से कोई फर्क नहीं। 5 दिन बाद साधु ने कहा, राजा ने कहा चलो अब चलोगे? बोले चले। ख्याल में है कि नहीं है? बोले कहाँ चलोगे? बोले जहाँ छोड़ दो, जहाँ ले चलो। तो राजा ने कहा यार ये तो कुछ ही नहीं है, चलने को कुछ चलते। तो राजा जंगल की तरफ जाने लगा लिया। तो बोले देखो एक बात कहूँ मैं? बोले बोलो। बोले मैं सोचता था तुम साधु बन गए और तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आया होगा और तुम राज विषय भोगों से इन सब का तुमने त्याग कर दिया होगा, लेकिन मैंने देखा तुम्हारा तो सब कुछ भी नहीं। तुम तो 5 दिन से मेरे महल में सब ऐसो आराम से रह रहे थे, कुछ तो फर्क नहीं पड़ा। बोले अच्छा? बोले आप में कोई अंतर नहीं। कोई बात नहीं, चलो अब चले जाए। राजा कहे बस अब तो मैं, बोले नहीं चलो थोड़ी और आगे चले। राजा कहे बस अब नहीं, अब आप जाओ। बोले अरे चलो ना, क्या फर्क पड़ता है? बोले नहीं। बोले अब समझाता हूँ अंतर, तुम्हारा महल तुम्हारा यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ रहा। तुम्हारा जो महल है वो देखो तुम्हारे साथ साथ चल रहा, तुम उसकी चिंता सता रही कि मुझे वापस जाना है। देखो मेरे साथ कोई महल नहीं चल रहा, मेरे को तो आगे जहाँ जाना है चला जाऊँगा। और जब मैं तुम्हारे महल में रह रहा था तब भी वो महल मेरे में नहीं था।
और ये जड़ पदार्थ मुझे चिपकते थोड़ी है, खा थोड़ी लेंगे जो मैं डरूंगा तेरे महल से। और अगर मैं तेरे महल से डरूंगा और ये सोचूंगा कि कहीं मुझे राग उत्पन्न नहीं हो जाए, इसका मतलब मैंने कुछ समझा ही नहीं। ऐसे निमित्तों से भाग भाग के बैरागी थोड़ी बना जाता है। ख्याल में चल, और तूने कहा मखमल का, तो खा लेगा क्या मखमल का गत? ख्याल में है ना। माने हम जिसे समझते हैं त्यागी वृत्ति, जिसे हम समझ लेता, वो कह रहा है कि अंदर पहले श्रद्धान बदलता है। क्या बदलता है? इसको कहते हैं अपने यहाँ सम्यक दर्शन। सम्यक दृष्टि जीव महलों में रहते हुए भी घबराता नहीं है, डरता नहीं है कि ये क्या हो रहा, कुछ नहीं, जानता है वो ये अपने आप समय पे आएगा, छूट जाएगा। गजब की बात कह रहा हूँ। वो छोड़ने का कोई पुरुषार्थ ही नहीं करता। अगर वो छोड़ने का पुरुषार्थ करे तो फिर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, आदिनाथ 83 लाख पुर तक क्यों नहीं छोड़े, पूरे तीर्थंकर क्यों नहीं छोड़े? छोड़ते नहीं है, अंदर छूटा ही पड़ा रहता एक बार, और जब अंदर का आनंद बढ़ता है तो वो छूट जाता है, फिर उसमें रहने का भाव खत्म हो जाता है। कितना सरल है ये। हमें लगता है छोड़ना पड़ेगा, छोड़े बिना कैसे छूटेगा? देखो ये मैंने पकड़ रखा है, ठीक, अब मैंने पकड़ रखा है ना, अब मेरे को लग रहा है कि छूटेगा कैसे, ये पागलपन है कि नहीं? छूटेगा कैसे? अरे तुम पकड़ छोड़ो, वो अपने आप छूट जाएगा। तो भाई पकड़ ही तो बनी हुई है कि मेरा मेरा मेरा। अब देखो तुम्हें सोने का मिला, अभी तो ये लकड़ी का है, अब इसकी जगह सोने का दिखा, तो ये छोड़ना पड़ेगा कि ये पता ही नहीं चलेगा कब गिर गया और कब सोने का हाथ में आ गया। होता है। बच्चे को बढ़िया खिलौना लाके तो जो हाथ में लिए वो तुरंत छोड़ देता है। ऐसे ही तो आत्मा है, ऐसे ही तो जीव है कि भाई सम्यक दृष्टि को जब तक आत्मा का जितना सुख चाहिए उतना सुख जब तक नहीं मिलता तब तक वो महल रंग राग के बीच में रहता है। उसको दिखाई देता है कि भाई अभी वो सुख नहीं मिल रहा, मैं इसके बिना नहीं रह सकता, तो वहाँ रहता है। जब और यहाँ दृष्टि रखता है, जब यहाँ का सुख बढ़ जाता है, अंदर लगने लगता है कि अब बाहर में नहीं रस्ता होगी, अब नहीं रस आ रहा, निकल जाता है। इतना सरल है ना। वो ऐसा कभी नहीं करता कि बाहर में पूरा रस आ रहा हो और फिर भी छोड़ता फिरे, ऐसा नहीं होता। ये हम शब्द बोलते ना, भरी जवानी में निकल, क्या भरी जवानी क्या खाली जवानी, कोई जवानी ववानी की बात नहीं है। वहाँ अंदर में वो भाव नहीं आता, अंदर में वो तरह राग उत्पन्न नहीं होता, तो वो कहते जरूरत ही नहीं समझे आप। एक आदमी 50 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लेता है। हमने कहा क्यों ले लिया? आपकी तो अभी 10 साल की नौकरी थी। वो कहता हमें जरूरत ही नहीं, हमारा 50 साल में इतना हो गया, हमें कोई विकल्प नहीं आता, तो छोड़ दिया। हाँ अगर जरूरत होती तो कर लेते, होता है ना। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव भी अपनी परिणति को देखता है, पहचानता है, उसको सब पता है कि अभी अंदर राग उमड़ के आ रहा है, चारित्र मोह तीव्र चल रहा है, अभी छोड़ने छाड़ने की स्थिति कुछ नहीं बन रही है, तो कुछ नहीं छोड़ता। वो कोई सब परेशान नहीं होता कि ये साहब क्या करूं, मेरा क्या हो रहा, मेरे भाव ना बढ़ जाए। ऐसे तो बिल्कुल अज्ञानी की मात्र कल्पना है। ऐसा ज्ञानी के जीवन में कभी नहीं होता। ये सिर्फ अज्ञानी ऐसा सोचते हैं। ज्ञानी को कभी कोई किसी चीज़ में घबराहट नहीं होती। और अगर ज्ञानी को भी घबराहट हो तो वो ज्ञानी कैसा? हाँ कैसा कुछ नहीं, वो जानता है, उसको अंदर पता रहता है महल अटारी खा थोड़ी जाएंगे मुझे। ख्याल में है कि नहीं आया है? अपन अपने यहाँ के उदाहरणों को भी कभी गहराई से नहीं समझते। देखो एक वो कहानी मिलती ना बारीसेठ मुनिराज, कि अपने घर ले गए पत्नियों को श्रृंगार वो सब मिलता ना, कि क्यों साहब एक मुनिराज ऐसा कह रहे, कुछ नहीं, उनको कुछ नहीं होता, जो निकल गया। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये तो घबराहट ये बताती है किसी भी चीज़ को लेके कि मैं तुम्हारे घर में नहीं जाऊंगा। ये घबराहट इस बात की बताती है कि तुम्हारे मन में कुछ कच्चे हो।
ये इस बात की निशानी नहीं कि तुम पक्के हो। क्या ये कच्चेपन का लक्षण है, पक्केपन का नहीं। और हम ऐसे मूर्ख हैं, ऐसे पक्केपन का लक्षण। तो मैं घर में नहीं आया तो नहीं आया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या पता डर लगता हो यार, इनका बहुत बड़ा महल है। तो इसका मतलब महल तो अंदर है ही तुम्हारे, न तुम्हें महल और झोपड़ी में अंतर दिखता ही क्या है। क्या सोचना ख्याल में आया कि नहीं आया है। अभी मैं वहाँ था ना बड़ोदरा, कई लोग अपने घर, आओ पंडित जी अपना घर दिखाएं, दिखाओ। ख्याल में मुझे क्या दिखता है, मुझे तेरे साथ वैसे 1 घंटा बैठना है, रोटी खिलाइए तो बैठाएगा तो ही दिखा मुझे दिखा। ख्याल में है कि नहीं आया। हमें क्या उसमें तुम्हें डरना। और अंदर डर लगता है, अंदर हीन भावना आती है उसके घर को देख के, तो तुम अभी 100% कच्चे हो। बड़े आदमियों के घर में छोटा आदमी जाए तो उसका घर देखने से डरता है। वो कहता देखो, वो कहता नहीं हिंदू रे हिंदू, काय को दिखा मैं भी देखो तूने क्या जोड़ा है, वो किसको चल रहा है तू भाई है? मैं उनका वो घर देखे हाँ बढ़िया, बहुत अच्छा, और जोड़ो और बढ़िया करो, और बढ़िया करो, उससे ही बढ़िया करो। क्योंकि यार पहला आदमी करो, उससे ही बढ़िया करो। मैंने कहा इसी के लिए मिला है जीवन, करो, हम आगे देखेंगे तुम्हारा हो क्या है। तो भाई ये जीवन की सार्थकता भागने में नहीं है निमित्तों से, कि निमित्तों से भाग जाओ और हिमालय पर चढ़ जाओ। 8 दिन सम्मेसकर में पहुंच गए, हमें तो वहाँ साहब बहुत अच्छा लगता है, बहुत वैराग्य रहता है। अरे काय का वैराग, पहाड़ों का वैराग्य। वो उसमें क्या दम है? हाँ पहाड़ों ही तक है, वो पहाड़ों का वैराग्य है, वो आत्मा का वैराग्य नहीं है। नहीं समझे आप? इनमें क्या है इन बातों में? ऐसा तो तुम कश्मीर चले जाओ, कहीं चले जाओ, उसमें कहाँ, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये जीव को समझ में नहीं आती कि हम किस दम पे चल रहे हैं। अरे असली वैराग्य तो वो है कि बाजार के बीच में ही कोई परिणति वही बनी रहे जो सम्मेसकर में थी, तब है वो असलियत। तो तब है कि कुछ किया तुमने, निमित्तों से दूर होके अपने आप को धर्मात्मा मान लो, ये थोड़ी है। गाली सुनमन खेद नयानो, गुण को अवगुण कहे हयानो। बात तो तब है कि साहब हमें कोई कुछ नहीं कहे तो हमें गुस्सा नहीं आता। तो भैया दुनिया में बिना कहे किसको गुस्सा आता है? और बिना कहे गुस्सा जिसे आए उसे पागल कहते हैं। डॉक्टर साहब लेते ना बहुत अच्छा है, 10 लक्षण उनका वजन सुनना, वो बहुत समझाते हैं। ऐसे ऐसे दुनिया मूर्ख पड़े, हमें वैसे कभी क्रोध नहीं आता, हमसे कोई कुछ कहे नहीं, बस हमें कभी। अरे तो भैया बिना कहे किसको आएगा? क्रोध का निमित्त बने हो तुम, शांत रहो, तब है क्षमा। ये थोड़ा ही क्रोध आया और बड़बड़ा दिया, ये ना तो साहब क्षमा है, क्षमा कैसे का क्षमा है? तो भाई ये जो अपने ऐसे ही मानते थे, हम सब में से कर जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, वहाँ बहुत बैराग। अरे वो बैराग नहीं है, वे तो थोड़ी देर के लिए इन विकल्प जालों से निकल गए, उतनी देर की शांति सी मिलती तो हाँ, लेकिन उससे ये निर्णय कर सकते हो, उससे ये समझ सकते हो कि अगर ये विकल्प परमानेंट हट जाए तो कितना आनंद आएगा। अगर ये थोड़ी देर के लिए शांत होते हैं, सम्य से कर जाते हैं, थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है 8 दिन, तो अगर ये परमानेंट ही जीवन बन जाए तो कितना मजा आएगा, वो ये निर्णय कर सकते हो। लेकिन हम वो भी निर्णय नहीं करते, क्योंकि हमें 8 दिन बाद फिर वहीं आकुलता चालू हो जाती है, फिर 9वें दिन तो सब व्यवस्थाएं दिखने लगती है। ख्याल में आया कि नहीं आया? इसलिए जिस भूमिका में जीव है, एक तो उस भूमिका का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। देखो भाई, जो उपदेशदाता है, जो उपदेश देने वाला है, जो वक्ता है, वो आपको बार बार तो बताएगा नहीं कि मैं कौन सा प्रवचन कौन सी भूमिका में कर रहा हूँ। वो तो प्रवचन करता चला जाएगा। ये तो तुम्हें सोचना है कि जी हमारी भूमिका में है भी कि नहीं। हाँ, अभी कोई ब्रह्मचारी जी आए, अभी तो कह देंगे निवृत्ति ले लो, संसार में कुछ नहीं है नहीं समझे आप? तुम तो बन जाओ ब्रह्मचारी, छोड़ो घर। अभी उनका काम है, उसी जाति का उपदेश देंगे, लेकिन ये तो तुम्हें समझना है कि भाई
हम क्या कर सकते हैं अभी? उनके कहने में आ जाओगे तो तुम हो जाएगा काम फिर तुम्हारा। ख्याल में है कि नहीं आया? अब कोई कहेगा ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ, इसमें इतना दोष है, और उनका काम है दोष बताना। उसमें डरने की बात नहीं है, वो दोष बताना पड़ेगा। पता कैसे चलेगा तुम्हें? लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा कि दोष तो है, लेकिन अभी मैं छोड़ सकता हूँ कि नहीं, अभी मैं इसके बिना रह सकता हूँ कि नहीं। पकड़ में आए ना? तो अगर तुम ऐसे बहुत शांति से विवेकपूर्ण तरीके से जीवन व्यतीत करोगे तो तुम धर्मात्मा हो जाओगे। लेकिन हम विवेकपूर्ण जीवन नहीं जीते, हम भावनात्मक जीवन जीते हैं। जीवन जीना है विवेकपूर्ण, और आप जीवन जीते हो भावनात्मक। और जो उपदेशदाता है ना, प्रवचनकार, वो अधिकतर भावनात्मक बातें करता है, और आप भावों में बहते चले जाते हो। और वे भाव गंगा नदी जैसे, वो थोड़ी देर बहते फिर बाद में यहाँ से निकले, वे भाव तो चले गए। तो देखो, जो काम हो सकता था वो भी नहीं हुआ। विवेकपूर्ण ढंग से जीने का सबसे अच्छा पता कारण क्या है कि आप 100 गुना काम नहीं करोगे तो 25 गुना तो करोगे, लेकिन भावनात्मक में 100 गुना बातें करोगे कुछ नहीं, हो गई नहीं। क्योंकि वही है ना, तुम साधु बनने वाले हो, फिर तुम्हारे वो तो ठीक है यार, अरे तो वो बात करो ना जो हो सकती। नहीं समझ में आया? देखो, हम वो सोचें जो हो सकता है। अब मुझे 100% पता है, तुम्हें भी पता है कि अब तुम साधु नहीं बन सकते। गलत कह रहा हूँ तो बताओ, नहीं क्लियर है ना? तो अब तुम वहाँ ऊपर बैठ के चिल्लाते रहो संत साधु, तो काय कुछ कुछ होना ही नहीं, बनना ही नहीं है अभी। कब आएगी? आना ही नहीं इस जन्म में। तो सही बात। अब तुम वहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसकी जगह तो तुम जो हो सकता है, भेद ज्ञान हो सकता है, तत्व निर्णय हो सकता है, वो करो। वो करेंगे नहीं, जो नहीं होना है उसकी बातें करके मन को तसल्ली दे देंगे। नहीं समझ में आया? जब मेरी शादी हो रही थी तो मेरी शादी में कहने लगे आप बोलो कुछ, माइक ले आए, ये सब लोग थे दिल्ली वाले, तो माइक ले आए। तो मैंने कहा यार अब शादी हो रही है, यहाँ क्या बोलना है? अरे कुछ तो बोलो, शादी के बारे में बोलो। तो मैंने कहा शादी के बारे में बोल रहा हूँ कि शादी करके मैं कोई भ्रष्ट नहीं हो रहा हूँ, और मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। मैं अभी भी 5 गुणस्थान में जा सकता हूँ इसके रहते हुए। याद है अरविंद जी तो गए थे शादी में, है? हाँ, मतलब लोगों का ऐसा तो शादी कर ली, अब क्या करें? अरे क्यों? शादी करने पर भी 5वां गुणस्थान होता है जीव का, लेकिन वहाँ 5वां तो छोड़ो, चौथा ही करो। इस पे ताकत लगाओ, जो नहीं हो सकता उस पे ताकत लगाते हो। इसमें इतना दोष है? अरे ठीक है यार, वो अभी आगे की बात है। अभी जो असली दोष है वो निकालो। मिथ्या दर्शन होते हुए सबसे बड़ा दोष कौन सा है? मिथ्या दर्शन। जिस जीव के मिथ्यात्व है उसके सबसे बड़ा पाप कौन सा है? अरे बोलो, मिथ्या दृष्टि के सबसे बड़ा पाप कौन सा है? मिथ्या। टोडामल जी कह रहे हैं ना, मिथ्या से बड़ा कोई पाप नहीं है, सप्त व्यसनों से भी बड़ा पाप है। तो भाई साहब, जब तुम्हारे पास मिथ्यात्व ही है तो पहले मिथ्यात्व ही नाश करो, बाद में देखेंगे और चीजें। ये दुनिया पता नहीं कैसे चलती है। वे सारी बातें करते हो जो तुम्हें होनी नहीं है और जो हो सकता है। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। ये 1 मिनट जैन साहब, एक ऐसा प्रश्न पूछा कि साहब ऐसा समझाते हैं लोग कि जब तक छोटे छोटे का नाश नहीं होगा तब तक बड़े का नाश नहीं होगा। ये बहुत अच्छा है, मैं उसको भी क्लियर कर देता हूँ। वे छोटे छोटे क्या है तुम्हें उसके बारे में पता होना चाहिए। वो छोटे छोटे हैं क्या, उसकी सीमा कहाँ तक है? देखो छोटे छोटे में क्या है, गृहीत मिथ्यात्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि गृहीत मिथ्या दृष्टि होगा तो वो अगृहीत मिथ्यात्व का नाश नहीं कर पाएगा।
जो कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को पूजेगा वो समझ ही नहीं पाएगा। ये नहीं होना चाहिए, ये पाप नहीं होना चाहिए, ख्याल में है ना। और क्या नहीं होना चाहिए कि भाई मांस मदिरा का सेवन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनसे भी जीव की बुद्धि भ्रष्ट होती है, ख्याल में है ना। चोर नहीं होना चाहिए, वेश्या के पास जाने वाला नहीं होना चाहिए, शराब पीने वाला नहीं होना चाहिए, ख्याल में है ना भाई। किसी जानवर को मारना नहीं चाहिए। तो ये सब तो हमारा वैसे ही कुछ नहीं है। अब क्या बचा? छोटे छोटे में यही छोटे छोटे, लेकिन अब तुम छोटे के नाम पे व्याख्या करते ही चले जाओ तो फिर तो अंत नहीं है। अब कोई व्याख्या ऐसी कर दे, पपीता खाओगे तो भी नहीं होगा सम्यक दर्शन, तो भैया फिर तो कहीं भी चले जाओ, उसकी तो अंत नहीं है ना। और उसकी कितनी भी लंबाई कर लो। कहने वाले तो ऐसा भी कहते हैं, मुनि बने बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, मुनि बने बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। कहने वाले ऐसे भी कहते हैं, घर गृहस्थी में रह के सम्यक दर्शन होता होगा, लेकिन चौथे काल वालों को, पांचवें काल वाल में नहीं चलेगा। व्याख्याएं तो कुछ भी करी जा सकती है ना, नहीं करी जा सकती। हमने ऐसी व्याख्या सुनी इसी गद्दी पे, दिल्ली वालों को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, दिल्ली में रह के सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, हमने सुनी। और अगर तुम भी विवेकपूर्ण ढंग से सुनना चाहोगे तो तुम्हें हम कई लोगों का सुनवा देंगे, सुन लेना तुमसे। मैं तुम्हें किसी कीमत पे अगर सर्टिफिकेट दे दें, सम्मेलन का नहीं, होने का कि तुम्हें हो सकता है, तो लेके आ जाओ मेरे पास। तुम्हें हमेशा टांग खींची जाएगी। तुम जितना कहोगे कि हम साहब इतना करने लगे, इससे कुछ नहीं होता, अभी तो बहुत कमी है। तुम जितना कर करके आओगे, देखो उदाहरण याद आ गया भाई मैं जब पीएचडी कर रहा था तो वीर सागर जी भाई साहब के पास रोज ही जाते थे, बैठते थे, तो मैं लेख वगैरह लिखता था और मैं भाई साहब के पास ले जाता था। तो वे जाते ही साथ उनने रेड पेन लिया और को हेडलाइन में ही गलती, ऊपर के टॉपिक में ही गलती, फिर यहाँ गलती, यहाँ गलती, यहाँ गलती, यहाँ गलती, यहाँ गलती। मैं भैया वो सुधारूँ सारी, फिर अगले दिन ले जाऊँ, फिर उसमें गलती, फिर तीसरे दिन ले जाऊँ, फिर गलती। तो पता वो मुझे खुद ही कह ले, विवेक तुम अगर मुझे दिखाते रहोगे तो तुम्हारी पीएचडी नहीं होने की, क्योंकि मेरा ज्ञान हो गया बहुत। अब मुझे कॉमा स्टॉप की भी गलती दिखती है, फुल स्टॉप की भी गलती दिखती है। तुम अभी इतने ज्ञान तो है नहीं, तुम कहाँ तक सुधारोगे? मैं भाई साहब मैं ही परेशान हो गया, सही तो यही है समझ में आया ना। मैं खुद ही सोचता हूँ मेरा एक लेख में हालत है, मैं पूरी पुस्तक कहाँ तक लिख पाऊँगा। तो बोले मेरे को एक बार दिखाया करो और एक बार जो मैंने गलती निकाल दी वो सुधार लिया करो, दोबारा दिखाया मत करो, समझ गए ना। और जाके निकाल जी को दिखा लिया करो बस। उनने ये बात कही कि मैं इतनी ज़्यादा ऐसे ही भाई तुम अपने लेवल को देखो। अब तुम प्रवचन तो उस लेवल के सुन रहे हो जो तुम 3 काल में नहीं कर सकते, और खुश होते रहते हो कितनी बारीक। अरे तो वो बारीक बात तुम्हारे बस की है। कई लोग कर्णानियों की बारीक बात है, सुन सुन के हमें समझ में भले ही नहीं आया, लेकिन बारीक बहुत है। तुम क्या करोगे ऐसा बारीक जान के भाई? क्या करोगे? क्या मिलेगा उससे? कि नहीं साहब हमें केवल ज्ञान की, तो तुम्हें केवल ज्ञान की महिमा इसी से आती है कि वे 3 लोग को जानते हैं, वे आत्मा को जानते, इससे तो वे केवल ज्ञान की महिमा नहीं आती है। माने वो केवल ज्ञान की महिमा करने के लिए भी 3 लोग रखने पड़े सामने। वे अपनी आत्मा में लीन रहते हैं, वे सारे जगत से कभी प्रभावित नहीं होते। ये कम है क्या? इस बात में तुम्हें आनंद नहीं झरता है कि नहीं वे साहब ऐसी बात जानते, ऐसी, अरे गजब कमाल है। अच्छा सही बात बताओ, अगर भगवान भूतकाल और भविष्यकाल नहीं जानते उदाहरण के लिए, और अपनी आत्मा में लीन रहते हैं और वर्तमान के पर पदार्थ जो भी दिखते हैं उनसे प्रभावित नहीं होते, तो ये धर्मात्मा होने का लक्षण नहीं है क्या? वो आदमी धार्मिक नहीं है क्या? 12वें गुण स्थान में केवल ज्ञान नहीं है तो वो व्यक्ति धार्मिक है कि नहीं? पूर्ण धार्मिक है कि नहीं? छीड़ मोह है ना, छीड़ मोह गुण स्थान, तो उसके गुण स्थान में जो मोह का छीड़ हो गया, नाश हो गया, यथाख्यात चारित्र
समझ लो, पूर्ण वीतरागता। तो मुझे प्रश्न है, वो अब धार्मिक है पूरी तरह के लिए, क्या कमी है बताओ? तो हम ऐसे ही साहब जान लेने में क्या, अरे जान लेने में जे पड़ेगी, तुम टाइम बर्बाद करते रहोगे और तुम और अरे भाई जो काम की काम कर सकते हो पहले वो करो। पहली क्लास की पुस्तकें में पढ़ते हो तो भाई पहली क्लास की पुस्तकों पे ध्यान दो कि नहीं, मुझे एमए की भी दिखा दो थोड़ी कैसे होती है, मुझे 12th की भी दिखा दो, है मुझे 10वीं की भी दिखा दो। कोई दिखाता है? और वो बच्चा अगर बार बार करके दिखाओ तो कहेंगे पागल है क्या? अरे भाई ये कर तू जो पढ़ रहा है कि नहीं, आखिर आगे तो देखना ही है। ऐसा प्रश्न करे कि आगे तो देख नहीं है। सही बात बताओ, अगर हम ऐसे ही पढ़ाई कराते कि आगे का पहले दिखा देते, 100% वो पहली क्लास में फेल हो जाता। क्यों? कि वो कहते बाप रे बाप मेरे को तो आ नहीं आता और ये तो इतनी भयंकर है, अरे राम मेरे को पढ़ना ही नहीं, इतनी मेहनत करूँ क्यों? करता कि नहीं करता? बोलो होता कि नहीं होता है? जब मैं 10वीं क्लास पढ़ता था एक सर पढ़ाते थे, उनका नाम था नरेंद्र ठाकुर। तो मैं 10वीं क्लास में अपने पूरे उसमें ब्लॉक में फर्स्ट आया, नंबर 1 की पोजीशन पे आया। तो बड़ा मन में था कि मैं बहुत होशियार हूँ, बहुत होशियार हूँ, बहुत होशियार हूँ। मैं ख्याल में पता नहीं क्या कर दूँगा। तो मैं जब मिठाई का डिब्बा लेके गया खुशी में 10वीं क्लास पास होने पे, तो सब मैडम सर को वो मिठाई दे रहा था, तो सबने बड़ा आशीर्वाद दिया। लेकिन नरेंद्र ठाकुर जो थे वो बहुत बड़ी आदमी थे, बहुत होशियार। उनने कहा अरे जैन साहब बोलते थे मेरे को, इधर आओ। अरे मैं कहा सर, कह लगे क्या पढ़ने वाले हो आगे? जैसे कह ले अब क्या, क्योंकि हमारे गाँव से दूसरे गाँव में 10वीं तक था, पर हमें शहर जाना था। हमने कहा कुछ नहीं सर, इंजीनियरिंग बनना है और वो लेना है मैथ साइंस, है ना। मैंने ऐसे ही बोला। तो बोले मैथ साइंस के जानते हो? मैंने कहा वो तो वहाँ जाके जानेंगे अभी क्या जानते? बोले 10, अभी भी याद है मुझे, अच्छे से याद है मास्टर जी। उन्होंने कहा 10वीं की गणित कितने पेज की थी? हमने कहा 84। 10वीं की जब मैं पढ़ता था तो मेरे गणित के पेज थे 84 पूरे बुक के। और बोले पता है तुम्हें 11वीं में जो तुम मैथ साइंस लोगे उसमें जो तुम्हारी मैथ्स की बुक होगी उसके कितने पेज हैं पता है? मैं कहा नहीं मुझे तो नहीं पता अभी। बोले 1136। सच बता रहा हूँ मैं। और बोले ये एक पुस्तक के बता रहा हूँ, केमिस्ट्री के हैं 650, फिजिक्स के 750, ये 3, और फिर हिंदी इंग्लिश कंपलसरी। तो मैंने कहा सर यार आप तो डरा रहे हो मैं फिर क्या करूं? बोले मैं बता रहा हूं सच्चाई, समझ गए ना। अभी की उमंग से ज़्यादा होशियारी मत मारना। और यहाँ तुम लग रहे हो सब में होशियार, वहाँ जब जाओगे तो सबसे पीछे पाओगे। और ऐसा ही हुआ, जब वहाँ गया तो मेरे थे 65%, तो मैं बड़ा उछल रहा था। और जब वहाँ के स्कूल में एडमिशन लिया तो वहाँ बैठा, बाजू वाले से पूछो तेरे कितने? 80। तेरे कितने? 82। तेरे कितने? 83। तेरे कितने? 75। मैं वो क्या रहा है? ख्याल में है ना? उन्हें समझ में आया अपन तो बहुत पीछे। तो भाई तुम जीवन में कल्पनाएं नहीं कर सकते, ये नहीं दिखा सकते ये वो ना। जो हो सकता है वो करो, जो नहीं हो सकता उसको छोड़ो। अभी कि नहीं साहब वो फर्क उसकी भावना, अरे छोड़ो, ये व्यर्थ, ये झूठ है ये सब भावना। सच्ची बात ये है, एक्चुअल जिंदगी जो थार जैसी है वैसी चलो, अपने आप आगे की कंडीशन बनती जाएगी। आगे के जीवन जैसे लोक में जीवन चलता है, वहाँ जीवन चलता है धर्म के क्षेत्र में। कोई ऐसा नहीं है तुम भावना माने से साधु बनोगे। अगर भावना माने से साधु बनते और भावना माने से मोक्ष जाते, प्रश्न लाओ, फटाफट तर्क लाओ। द्रव्यलिंगी तो रोज 24 घंटे यही भावना बाता था, वो साधु बन गया था बेचारा। फिर क्या हुआ वो कहानी सबको पता है।
इसलिए भैया भावनाओं के पीछे मत दौड़ो, यथार्थ में जीना सीखो। जो हो सकता है वो काम करो, जो नहीं हो सकता उसकी चिंता छोड़ो। और इस रास्ते से अगर चलोगे तो वास्तव में धार्मिक होने का कुछ उपाय बन सकता है, वरना अधार्मिक रहोगे और धार्मिक होने का भ्रम पालोगे और जिंदगी निकाल दोगे। सहजानंद